नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज से हम विक्टिमोलॉजी एंड पिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे और ये इसको हिंदी में बोलते हैं दंड शास्त्र एवं उत्पीड़न शास्त्र। और इसका आज पहली क्लास है। आज से हम लोग इसमें 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट लेकर के अध्ययन करेंगे। और मैं ज्ञानेंद्र कुमार आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। पहली परिभाषा देते हैं, अपराध की परिभाषा क्या है। तो अपराध की परिभाषा में देखते हैं, मानव का कोई भी ऐसा आचरण जो समय विशेष यानी जिस टाइम वो ऐसा आचरण या कृत्य कर रहा है, समय विशेष तथा समाज विशेष, जिस समाज में वो काम कर रहा है या जिस समाज में वो अपराध कर रहा है, ये कह रहा है कि मानव का ऐसा आचरण जो कोई समय विशेष तथा समाज विशेष, जिस समाज में वो कर रहा है उसके अनुरूप ना हो, यानी वो प्रतिबंधित है उस समाज में, उसका आचरण या वैसा काम किया जाना वो जो है ये उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट, दंड की व्यवस्था है, वो अपराध कहलाता है। सीधी सी परिभाषा ये है, जिस स्थान पर कोई कार्य किया जा रहा है, जिस स्थान पर कोई कार्य किया जा रहा है उस स्थान पर उस समय वह जो है अपराध की श्रेणी में आता है, यानी उसके लिए दंड की व्यवस्था है, तो वह अपराध कहलाएगा। अब जैसे है सार्वजनिक विधि के उल्लंघन को अपराध कहते हैं। अब ये सार्वजनिक विधि के उल्लंघन को अपराध कहते हैं। ये स्टेटमेंट है ब्लैक स्टोन का। ब्लैक स्टोन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अपराध क्या है। तो ये हमारे जो है विधि शास्त्री हैं, ब्लैक स्टोन ने बताया कि सार्वजनिक विधि का जो उल्लंघन करता है उसे अपराध कहलाता है। फिर दूसरे हमारे एक विधि शास्त्री हैं, उन्होंने जो अपराध की परिभाषा दिया था कि ऐसा अवैध काम जो लोकहित के अपोजिट है, उसको करने से विधि के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, वो किया जाता है, तो वह अपराध कहलाएगा। अपराध के दो तत्व होते हैं। पहले कोई ना कोई काम किया जाएगा। अब जब काम किया जाएगा तो काम दो तरह से होता है, एक होता है सद्भाव, एक होता है दुर्भाव। अगर सद्भाव से कोई काम किया जाता है और इनकेस वो सद्भाव द्वारा किया गया कार्य, अगर उस सद्भाव से किया गया कार्य में अपराध हो जाता है तो उसमें आपको कोर्ट से छूट मिल सकती है, रियायत मिल सकती है। तो यही है कि सद्भाव से किया गया कार्य जो है दंडनीय नहीं है। सपोज डैट कि एक व्यक्ति है, उस पर शेर ने आक्रमण कर दिया है और बी व्यक्ति उस शेर पर गोली चलाता है, जिस पर बी जो है उस शेर पर गोली चलाता है। दुर्भाग्यवश वह गोली ए को लग जाती है और ए की डेथ हो जाती है। तो बी ने तो उसको बचाने के लिए शेर पर गोली चलाई थी, लेकिन गोली ए पर लग गई, यानी सद्भावपूर्वक वो काम कर रहा था, लेकिन वो एक अपराध हो गया। तो इसमें जो है वो दोषी नहीं है, बस ये है कि उसकी मनः स्थिति, यानी एक ये विधि का ये नियम है कि आपको मन दोषी नहीं है, मन अपराधी नहीं है, तो आप अपराधी नहीं है। दूसरा है अपराधी आशय, यानी यही है बात बताया है। दूसरा अपराधी आशय, उसका माना मन अपराधी नहीं है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा, ऐसा हमारा विधि मानता है। अब हम लोग पिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी में ही अध्ययन करते हैं। तो अब पिनोलॉजी में जो है अपराध शास्त्र की क्या परिभाषा है। तो अपराध शास्त्र के जो अंतर्गत हैं, जिनमें आते हैं मानव के आपराधिक, यानी जो भी किस तरह से वो अपराध करता है, उसके आचरण क्या हैं, उनको कैसे निवारण किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए, उनका अध्ययन किया जाता है। ये सारा स्टडी जो हम लोग पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी में करते हैं। अगली कोई देखते हैं, अगली क्या परिभाषा है। अपराध के कारण और उनका निवारण करने को ही हम क्या कहते हैं, अपराध शास्त्र कहते हैं, यानी पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर केनी ने ये परिभाषा दी थी। अब देखो, ऐसे सभी असामाजिक कामों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है जिन्हें समाज में अनुचित माना जाता है। ये सारे अध्ययन हम लोग जो है पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी में करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
आज इतना ही। अपराध की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।